अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सुबह सुबह व्लॉग यहाँ स्टार्ट कर दिया है और सुबह सुबह मैं यहाँ पर गलियों में ये मैंने कुछ सीन क्रिएट किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा मौसम हुआ था क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था और बारिश भी आने वाली है। तो मैं सुबह सुबह बस गलियों का वो लिया था, लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाता, तो मैं व्लॉग को यहाँ पे ले रही थी। तो ऐसा लग रहा था कोई देख ना ले मुझे, और यहाँ पे मैं अपने घर में ही छुप कर बनाती हूँ व्लॉग, और कोई यहाँ पे बनाते नहीं हैं व्लॉग, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। और बात ये है कि मुझे याद आया कि मैं छुपकर व्लॉग बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कितनी प्रॉब्लम से बनाती हूँ, कितनी बड़ी फैमिली है, सबको मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ। तो मैंने एक अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों के व्लॉगों को देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब अपनी लाइफ शेयर करते हैं। बहुत मैं सबकी देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं भी अपना लाइफ शेयर करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना सारा काम भी करती हूँ और फिर व्लॉग एडिट अपलोड करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी होता है, फिर भी मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मैंने इस मकसद से अपना चैनल खोला था क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों का भविष्य अच्छा हो उनका, और हमारी यहाँ पे ये गांव की ज़िंदगी है, कुछ अच्छी से गुजर जाए और लाइफ चेंज हो जाए। तो बस यही, बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ें बच्चे, और कुछ ये बीमार है छोटी लड़की, तो इसका ऑपरेशन हो जाए। तो बस यही थी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और मेरे चैनल को 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं, तो जाने पता नहीं क्या मसला है। और शुरुआत में तो व्यू खूब अच्छे आए थे, लेकिन अब व्यू बहुत कम आ रहे थे, कोई 40-50 तक पहुंचते हैं ज़्यादातर। और मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हूँ, बहुत अच्छा एडिट भी कर लेती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों व्यू नहीं आ रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देती हूँ, ऐसा लगता है। और मैंने फुल कोशिश की, कहते हैं कि वीडियो डालते जाओ, अपने आप वायरल हो जाएंगे, लेकिन मैं डालती गई। अब मैं बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मैं अब अपना अपलोड वीडियो बंद कर दूँ बनाना। ऐसा लगता है कि ये तो किस्मत के ऊपर होता है, किस्मत किसी की अच्छी हो तो वैसे हो जाता है, तो हमारी किस्मत में कुछ अच्छा ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे सुबह सुबह व्लॉग किया था और बनाया था, तो मैं अपनी ये सारी रूटीन दिखा रही थी। तो यहाँ पे भैंस वगैरह जो बंधी हुई थी, और ये सुबह का वक्त था, और मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे, और कपड़े वगैरह धोकर बस यहाँ पे आ चुकी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे चिड़ियों का चहचहाट, और छत पर खाली बहुत अच्छा मौसम हुआ था। और यहाँ पे हाँ, जैसे इंसानों का खाना बनता है, तो यहाँ पे हम भैंस का खाना बनाते हैं। इसमें कनस्तर में ये दलिया होता है आटे का, और तो इसमें रोज़ाना सुबह शाम इससे भैंस की सानी होती है। तो वहाँ पे बस मैंने यहाँ पे चून छान लिया है, तो इसको मैं गूँथूँगी और फिर यहाँ पे फ़ैन लाऊंगी और पंखे चलाकर ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा वो वैसी पड़ रही थी बादल की। और अब यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए हैं, क्योंकि मैं आलू की चटनी बना लूँ। आलू की चटनी कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, फिर सब्ज़ी भी नहीं थी, तो मैंने कि आलू कोई छोटी जैसी कोई सब्ज़ी हम बना लेते हैं, आलू की चटनी या अंडे की भुर्जी, ऐसे कुछ ना कुछ बनाते हैं ज़रूर। और फिर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि आलू की चटनी बनानी थी, तो साथ ही साथ में ये हो जाएंगे, क्योंकि लाइट भी आ रही थी इस वक्त ना, तो मैं अपना काम भी करती रहूँगी और ये भी बॉईल हो जाएंगे। तो ये मैंने इनको मैं निकाल लेती हूँ, और रोटियां मैंने बना ली थी, तो फिर मैं भी इसमें लग जाती हूँ। आलू की चटनी बनाते हैं इस वक्त, तो आलू मैंने छील लिए हैं। और यहाँ पे अब 8 बज रहे हैं, तो मैं अपने सारे काम से फिनिश हो गई हूँ। बस ये थी कि बर्तन वगैरह धोने हैं, और ये आलू की चटनी बनानी है, और गैस वगैरह साफ़ करना है बस, और सारे काम समाप्त हो चुके हैं।
और जो लेट से खड़े होने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ सत्तू का शरबत, और ये बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए ये गर्मियों में इस वक्त ही पिया जाता है, ज़्यादा करके गर्मियों में पीते हैं इसको, बहुत ठंडा होता है। और मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ। साथ ही साथ में दोपहर के 11 बज रहे थे इस वक्त ना, तो हमारे यहाँ पे कोई गांव में मौत हो चुकी थी। तो फिर वहाँ पे रिश्तेदार आए थे हमारे, और कुछ रिलेशनशिप में कुछ न कुछ रिलेशनशिप ही थी उनसे भी हमारी। तो कुछ रिश्तेदार आए थे, तो वहाँ पे अचानक ही से यहाँ पे हम सब्ज़ी लेकर आए थे, और तो उनके लिए यहाँ पे मैं मुर्गे की सब्ज़ी बना रही हूँ, मुर्गे की मीट। और इस वक्त पता है क्या है कि टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं कि टमाटर भी यहाँ पे गांव में नहीं मिल रहे थे, और दुकान वाले बिल्कुल नहीं लाते। तो मुझे इसमें नींबू डालना पड़ रहा है। टमाटर वैसे इतने महंगे हो चुके हैं कि किसी को खरीदना बस का नहीं है। और हम यहाँ पे कई सब्जियाँ ऐसी बनाई थी मीट वगैरह, तो उसमें बिना टमाटर के ही बनाई थी और नींबू डाला था। और कभी कभार जैसे हरी सब्जियाँ होती हैं उसमें करौंजा भी डाल लेते हैं कुछ खटास के लिए। तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई का ज़माना है। और तो यहाँ पे देखिए मैंने अब बना ली है सब्ज़ी और इसको उतार दिया है, तो फिर बाद में रोटी बनानी है, और फिर रोटी बनाने के बाद में इसको सर्व करेंगे। मेहमान आ चुके थे, और फिर इसके बाद में भूख लगी थी देवर को, तो यहाँ पे नंद मैगी बना रही थी अंडे के साथ, जो अंडे के साथ मैगी बनाई जाती है। तो उसने ये सारा किचन फैला हुआ देखो कितनी चिकना चिकना सा हुआ था। तो उसके बाद में फिर मैं सफाई करने लगी बर्तनों को समेट कर। और तो यहाँ पे थी शाम का रूटीन, और मैंने बनाई थी कढ़ी, और वो बनाई थी मैंने चूल्हे पर। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, ये मेरी बन चुकी थी। थोड़ी सी इसमें कसर थी, ये कुछ पतली थोड़ी ज़्यादा थी, पतली ही बनाती हूँ मैं। लेकिन देवर को कढ़ी खाली पसंद नहीं थी, और खाली हमें पसंद थी। और पकौड़ियाँ उसके लिए मैं बना रही, इसमें थोड़ा सा 2 आलू लिए और उसमें मैंने फिर पकौड़ियाँ बनाने लगी कि जल्दी से ये हो जाएगा। और फिर किसी को पसंद होती है पकौड़ी के साथ, किसी को पसंद होती है कि खाली बस कढ़ी। तो फैमिली में सब तरह के लोग होते हैं, और मेरी दोनों बच्चियां तो इस पकौड़ियाँ खाती हैं। और मैं तब से न अपने गांव गई थी मायके, तो 1 महीने में आई थी वहां से। और मेरा यहाँ पे किचन की जो वॉलपेपर मैंने चिपकाई हुई थी ना, ये सारी बच्चों ने उछाड़ दी है यहाँ से देखो। और ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी, बहुत भद्दी लग रही थी। और मैं यहाँ पे इस बर्तनों को समेट लेती हूँ और फिर साफ़ करती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ पढ़ रही हैं शहरत अपने पढ़ने के लिए। सुबह पढ़ती है मस्जिद से आकर, तो मस्जिद से आकर ही स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। और फिर स्कूल से आती है तो फिर कपड़े इतने चेंज करती है, तो फिर हो जाता है मस्जिद का टाइम, और मस्जिद के लिए फिर वो चाय पी कर जाती है। तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा वक्त था, तो थोड़ा सा पढ़ाई करने लगी थी। और उसके बाद में फिर कहने लगी कि मम्मी मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए पानी बना लूँ, और वो नींबू का पानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वो पानी बना रही है। और आज को लोग मेरा इतना ही था, यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।